प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित श्रीकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपसे एक निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह लग्न के योग कारक और मारक ग्रहों की चर्चा कर चुके हैं। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कन्या लग्न की पहचान होती है, प्रथम भाव में या लग्न भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है, वो कन्या लग्न की कुंडली कहलाती है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये कन्या लग्न की कुंडली की पहचान होती है। अब हम बात करते हैं योग कारक और मारक ग्रह की। तो देखिए, पहले प्रथम भाव यानी लग्न की बात करें तो लग्न में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है। छठी राशि होती है कन्या। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। बुध देव को एक और राशि मिली हुई है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, जो कि कन्या लग्न की कुंडली में 10वें भाव में स्थित होती है। प्रथम भाव से या लग्न से शरीर का रंग रूप, कदकाठी, बाह्य व्यक्तित्व, आंतरिक व्यक्तित्व आदि का विचार किया जाता है। स्वभाव का भी विचार किया जाता है। स्वयं के बारे में सभी बातों का विचार लग्न से किया जाता है। उसी प्रकार से कन्या लग्न के कुंडली में 10वें भाव में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन का स्वामी भी बुध होता है, इसलिए बुध देव को एक घर तो मिला है प्रथम, और दूसरा घर मिला है दसम भाव से आजीविका, हमारे प्रोफेशनल लाइफ आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से बुध देव को दोनों ही घर अच्छे मिलने के कारण बुध देव कन्या लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। उसके अलावा बुध देव कन्या लग्न की कुंडली में लग्न होने के कारण भी योग कारक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 7वीं राशि होती है तुला। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र देव को एक और राशि मिली हुई है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र होता है। शुक्र देव को एक घर तो मिला है द्वितीय भाव, जिससे कि धन, वाणी, कुटुंब आदि का विचार किया जाता है। और दूसरा घर मिला है 9वां भाव, जिससे धर्म, कर्म, पिता और भाग्य, विदेश यात्रा आदि का विचार किया जाता है। विदेश यात्रा, धार्मिक यात्रा आदि का विचार 9वें भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से शुक्र देव को एक घर तो मिला है द्वितीय और एक घर मिला है नवम भाव धार्मिक यात्रा का होने के कारण या धार्मिक होने के कारण ये इस वजह से, और ये घर जो है शुक्रदेव को मिला है। इस वजह से शुक्रदेव कन्या लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। इसके अलावा 9वें भाव को त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, त्रिकोण का भाव भी कहा जाता है। इसलिए शुक्र के दूसरी राशि त्रिकोण में होने के कारण भी ये शुक्रदेव जो है कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक हुए। उसके बाद बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरे भाव की अगर हम बात करें तो कन्या लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, और मंगल देव को एक और राशि मिली हुई है मेष राशि, जो कि कन्या लग्न की कुंडली में 8वें भाव में स्थित है। ये 8वें भाव यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर की राशि होती है मेष, इसलिए मंगल देव को एक तो तीसरा घर मिला है। तीसरा घर जो कि अधिक मेहनत वाला होता है, परिश्रम, साहस आदि का
घर होता है, ये मेहनत ज़्यादा करवाता है। उसी प्रकार से मंगल देव को अष्टम भाव मिला है। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, कष्ट, बाधाएं, गंभीर बीमारी आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से मंगल देव को तृतीय और अष्टम दोनों ही घर अच्छे नहीं मिलने के कारण मंगल देव कन्या लग्न की कुंडली में हुए मारक। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 9वीं राशि होती है धनु। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति को एक और राशि मिली हुई है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति होते हैं। तो एक राशि बृहस्पति देव की चतुर्थ भाव में है और दूसरी राशि है सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब देखिए बृहस्पति देव को एक घर तो सुख सुविधाओं, भूमि, वाहन, माता, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा आदि का मिला है, और दूसरा घर मिला है लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। इस प्रकार से बृहस्पति देव को दोनों ही घर अच्छे मिलने के कारण यह कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आते, परंतु बृहस्पति देव की दोनों राशियां केंद्र में होने के कारण यह केंद्राधिपति दोष हुआ, इसलिए ये बृहस्पति देव कन्या लग्न की कुंडली में मारक हो गए। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि देव को एक और राशि मिली हुई है 11 नंबर की राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनि होता है। तो देखिए शनि को एक तो 5वां घर मिला है जो कि शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह आदि का माना जाता है। उसी प्रकार दूसरा घर जो है कुंभ राशि जिसमें है वो उससे छठे भाव से रोग, शत्रु आदि का विचार किया जाता है। तो अब देखिए शनि देव को एक घर अच्छा मिलने के कारण, यानी एक घर त्रिकोण का होने के कारण शनि देव इस कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आए। भले ही उन्हें दूसरा घर अच्छा नहीं मिला हो, छठा घर अच्छा नहीं मिला हो, तो भी शनिदेव योग कारक की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि एक राशि त्रिकोण में है इसलिए। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 11वीं राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि। शनि की चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव के। सप्तम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव के। अष्टम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 1 नंबर की राशि होती है मेष। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल की चर्चा भी हम कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। दूसरी राशि होती है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र की भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में कन्या लग्न की कुंडली में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है, और 4 नंबर की गिनती लिखी हुई होने के कारण चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और क्योंकि
चंद्रमा को हालांकि अच्छा घर मिला है, लाभ का, छोटी मोटी में लाभ का घर मिला है, परंतु यह चंद्रमा जो है लग्नेश यानी बुध के अति शत्रु होने का, अति मित्र होने, चंद्रमा बुध के अति शत्रु होने के कारण मारक की श्रेणी में आए। ठीक है, क्योंकि ये लग्नेश के शत्रु हैं, इसलिए। उसके बाद आता है एकादश भाव की बात होती है। अब द्वादश भाव की बात करें तो कन्या लग्न की कुंडली में 12वें भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 5वीं राशि होती है सिंह। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य देव को घर अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि 12वें भाव से मोक्ष, जय यात्रा, व्यापार में घाटा आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से सूर्य को अच्छा घर नहीं मिलने के कारण सूर्य देव भी कन्या लग्न की कुंडली में हुए मारक। अब इष्ट देव की बात करें तो इष्ट देव पंचम भाव में जो राशि होती है उस राशि का जो स्वामी होता है वह इष्ट देव कहलाता है। जैसे कन्या लग्न की कुंडली में पंचम भाव कौन सा है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 3, 4, ये 5। पंचम भाव में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। तो पंचम भाव का स्वामी शनि होने के कारण कन्या लग्न की कुंडली में शनिदेव इष्ट देव हुए। तो इस प्रकार से कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि हुए, और मारक ग्रह हुए मंगल, बृहस्पति, चंद्र और सूर्य, और इष्ट देव हुए शनिदेव। इस प्रकार से आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए अगले वीडियो में हम तुला लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।